आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने शानदार जीत हासिल कर ली है और महज 3 वर्षों के अंदर ये सीट फिर से आजसू के खाते में लौट आई। कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो सिंपैथी वोट नहीं जुटा सके। सत्ता पक्ष की तरफ से सीएम हेमंत सोरेन की तूफानी दौरे और गठबंधन से प्रचारकों की लंबी फौज का भी फायदा इन्हें नहीं मिल सका। वहीं 2019 में अलग अलग चुनावी मैदान में कूदने वाली बीजेपी आजसू की जोड़ी के एक साथ आने पर क्या कुछ बदल सकता है, रामगढ़ में ये भी दिख गया। आपके माध्यम से मैं रामगढ़ की जनता का जो वर्तमान में मिला हुआ परिणाम जो सामने आया, जो रुझान आया, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और ये जनादेश जो उभर के आया है, जो जनादेश दिख रहा है, ये प्रत्यक्ष रूप से इस सरकार को, सरकार के निर्णयों को एक जवाब है। जैसा पहले भी हम लोग कह रहे थे, इस कुशासन के खिलाफ में, जनता के साथ किए गए छल के खिलाफ में, ये जनता का एक बड़ा जवाब रामगढ़ की जनता के माध्यम से आया है। और निश्चित रूप से ये चुनाव संयुक्त रूप से लड़ा गया है, लेकिन परिस्थितियां जो यहाँ पर थी, हम लोग राज्य के अंदर, वो कहीं ना कहीं वोट के माध्यम से सरकार को दर्शन हुआ है। ये समय आ गया है। मैंने कहा था कि 2023 का ये चुनाव 24 के आने वाले आम चुनाव से लेकर जो मूल चुनाव होने हैं, जो उसको इंगित करेगा। ये इशारा उस ओर है। और आज सुबह मैं धन्यवाद दूंगा अपने सभी वर्कर्स को, खासकर चूल्हा प्रमुख, जो कंसेप्ट में हम सभी लोगों ने इस चुनाव को लड़ा। पार्टी के सभी पदाधिकारी, अपने सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों को, जिन्होंने भरपूर सहयोग इस अभियान में हमें दिया है, मैं अपने मीडिया के सभी भाइयों का आभार व्यक्त करता हूं। अभी तक मिले रुझान के आधार पर पहले राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो पर आजसू की सुनीता चौधरी भारी नजर आई। राउंड दर राउंड ईवीएम खुलते गए और उनकी वोटों की बढ़त बढ़ती गई। छठे राउंड की गिनती के बाद ही उनकी लीड 30,000 के पार की गई थी और जीत सामने दिख रही थी। मतगणना केंद्र के बाहर आजसू और एनडीए कार्यकर्ताओं ने जश्न भी मनाना शुरू कर दिया, जहां इस हार के बाद कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी सदमे में होने की बात कह रहे हैं। वहीं जेएमएम के नेता साफ तौर पर कुछ कहने की स्थिति में नहीं। रामगढ़ के लिटमस टेस्ट में एनडीए की सफलता कई महीनों में खास है, लेकिन सवाल तो जेएमएम गठबंधन पर भी है। हार इस बार सिर्फ कांग्रेस की नहीं, सीएम हेमंत सोरेन की हुई है। हेमंत जिस तरह से इस चुनाव में एक्टिव थे, उससे सवाल उठना तो तय है कि क्या कुर्मी महतो गठजोड़ इस बार हेमंत को ले डूबा। और हम बधाई देंगे, अगर 50,000 वोटों से जीत मिली है तो बहुत बड़े अंतर से हम चुनाव हारे हैं। हम उसको स्वीकार करते हैं और जनता ने जो जनादेश दिया है उसका सम्मान करते हैं। ये हार कमी कहाँ रह गई? कभी जनता, देखिए, जनता जनार्दन होती है, जनता के हाथ में सत्य चाबी होती है। इस लोकतंत्र में जो भी अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, तो जनता ने किस सोच के तहत चुना, जनता ने किस सोच के तहत मतदान नहीं किया है, तो जनता बताएगी। हमने तो पूरी कोशिश की कि हमारे उम्मीदवार, गठबंधन के उम्मीदवार जीत कर आएँ, और हमने काम भी इतने किए हैं धरातल पर, जिसका फलाफल हमें मिलना चाहिए था। लेकिन चलिए, अगर चुनाव जीत गए हैं तो हम उन्हें बधाई देते हैं, और आज भी हम 4-1 से आगे चल रहे हैं। मंत्री जी, लेकिन ये हार किसकी है? कांग्रेस की है या सरकार की है ये हार? देखिए, हार होती है